आज के डेट में इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर में टेंशन चल रहा है। सिचुएशन अच्छा नहीं है। बार बार ये हो रहा है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफ़ी बार ये हो चुका है। और इसमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमको क्या करना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। चाइना को अच्छी तरह से पता है कि अगर अभी कुछ वॉर होता है तो 1962 जैसा वही इंडिया अभी नहीं है। इट्स अ चेंज्ड इंडिया। और अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन किया जाता है, जो ट्रेड डेफिसिट में आगे रहता है, बहुत ज़्यादा उसका मुनाफा रहता है चाइना का, क्योंकि इंपोर्ट जो होता है वो इंडियंस ज़्यादा करते हैं, चाइना इंडिया से बहुत कम करता है, वो 6 टाइम डिफरेंस है। अगर वो कम होता है, इवन 50% भी हो जाए, तो इससे नुकसान हो सकता है चाइना को। तो हम लोग और एक चीज़, अपने माइंडसेट को बदलना है हमको कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन या फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स जो होते हैं, वो कोई भी चाइनीज़ फेस्टिवल नहीं है। लेकिन इंडियंस उसी दौरान मूलतः जो जो चीज़ खरीदते थे या खुद बनाते थे, इंडियंस खरीदते थे, वो रिप्लेस होकर धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट कर रहे हैं। ना तो चाइना इस फेस्टिवल्स को मानता है, पर बिजनेस के लिए वो ये सब चीज़ बनाते हैं। छोटा से लेके बड़ा हर चीज़ में बिजनेस स्ट्रेटेजी देखते हैं, कहाँ कहाँ डिमांड है। एक सुई से लेके बहुत बड़ा चीज़, मशीनरी, इंजन, सब चीज़ में वो अभी सप्लाई करने लगे हैं। तो ये चीज़ हमको चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आप अगर देखेंगे, छोटा छोटा चीज़ में भी उनका R&D यूनिट बहुत बड़ा है और वो मास प्रोडक्शन करते हैं। उनको विश्वास है कि वो ग्लोबली ये सप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर वो काम करते हैं, जबकि लोकली इंडिया में ये स्कोप उतना नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग कॉपी कैट्स हैं। कुछ भी ट्रेड कोई करना चाहता हो चाइना में, तो पहले वो कंपनी को उसका IP या फिर जो टेक्नोलॉजी पहले डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद वो उसको कॉपी कर लेता है, वो कोई भी कंपनी हो। ये एक नॉर्म्स है चाइना में बिजनेस करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो बैन करता है, वो इनवाइट करता है और ये काम करता है वो। बहुत सारे फैक्ट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में जब चाइनीज़ जाते हैं तो फैक्ट्री को ही शट डाउन कर दिया जाता है, क्योंकि वो फोटो वीडियो लेके कुछ भी, वो बहुत बढ़िया कॉपी कैट है, ये उनका क्वालिटी है और उनको ये सिखाया भी जाता है। तो कुछ भी चीज़ हो, वो क्योंकि कॉपी कर लेते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। और वो उस चीज़ को उस हिसाब से उसके ऊपर R&D करके उसको बेहतर बनाते हैं और हम लोग इसको यूज करते हैं। कि अभी बहुत बार सब लोग बोल रहे हैं कि वी विल बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स। तो ये पॉसिबल है? अगर है तो कितना दूर तक है, या फिर इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सडनली बॉयकॉट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अराउंड अगर 2014-15 का फिगर देखें तो 60 बिलियन USD उतना ट्रेड वो करता है इंडिया के साथ, उसका जो एक्सपोर्ट है। और इंडिया उस कंपैरिजन में 6 टाइम्स कम है। तो इतना सारा चीज़ कहाँ से आएगा? हम लोग क्या रातों रात या फिर कुछ दिनों में इंडिया में मैन्युफैक्चर कर देंगे क्या? नहीं हो सकता है। तो इसको बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अलग कंपनीज को वर्ल्ड वाइड रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर अलग व्यापारी होते हैं बड़े स्केल में, नॉट रिटेलर स्केल, बड़े स्केल में जो होते हैं, उनको ये चीज़ करना पड़ेगा कि वही चीज़ वो बेचें और कंज्यूमर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा उनको दे पाएंगे। कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होगा, क्योंकि अपना सिक्योरिटी का ही थ्रेट है उससे। अभी ये कैसे आया? बहुत बार तो ये हो चुका है। इस बार सोनम वांगचुक का एक आया था, जो कि 3 इडियट्स का आइकॉन है। वो एक नया नारा लेके आया कि रिमूव चाइनीज़ ऐप्स, रिमूव चाइनीज़ गुड्स। और उसके बाद एक प्ले स्टोर में एक ऐप भी आया, जो कि 17 मई ऑनवर्ड्स वो चल रहा है। और वो हमको बताता है कि चाइनीज़ ऐप को ऐसे रिप्लेस करना है या रिमूव कर देना है सेल फोन से, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। और बहुत सारे डिस्कशन भी अभी चल रहे हैं। रिसेंटली जनरल हरिंदर सिंह के साथ चाइना का जो साउदर्न जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ, वो लोग का एक डिस्कशन हुआ। देन चाइना के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि इंडिया बॉयकॉट नहीं कर सकता। और ये स्टेटमेंट दिया गया था लाओ चुनहाओ, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ इन चाइना हैं। तो ये स्टेटमेंट उनसे भी आया था। देन जबकि मोदी गवर्नमेंट ये ट्राई कर रहा है कि बढ़ावा दे, आत्मनिर्भर बनो बोल के इनडायरेक्टली बोल भी रहे हैं, पर ये ज़्यादा GDP में कंट्रीब्यूशन इतना नहीं कर पाएगा और सडनली भी ये नहीं हो पाएगा। तो अभी आप देखिए, चाइनीज स्मार्टफोन का जो मार्केट है अराउंड 72% है, जो कि डोमिनेट कर रहा है। देन स्मार्ट TV का 45%
मार्केट शेयर है। उसके बाद जो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं वो 20% से लेके 45% या उससे भी ज़्यादा रहते हैं कॉस्टलियर। तो कैसे होगा रिप्लेस? देन बायलैटरल ट्रेड जो होता है इंडिया चाइना के बीच में 93 बिलियन है 2019 में। ये टोटल फिगर है क्या? अगर सिर्फ स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स से होता तो अलग बात है, लेकिन हम लोग बहुत सारे अलग सेक्टर्स में भी उसको बैन करना चाहिए। तो आज जानते हैं कौन कौन सा सेक्टर्स है जहाँ पे हम लोग चाइनीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो सेक्टर्स हो सकते हैं बहुत सारे। अगर आप देखेंगे 2019 का इंपोर्ट तो वो 2017.1 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें क्या क्या है? व्हीकल्स एक्सक्लूडिंग रेल्स है, आयरन एंड स्टील है, प्लास्टिक टॉयज है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, अपैरल नॉट फुटवेयर है, लेदर आइटम्स एंड पार्ट्स हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, मशीन इंजन, पंप्स, फर्टिलाइजर, जेम्स, प्रीशियस मेटल, शिप्स, बोट्स, मेडिकल एंड टेक्निकल इक्विपमेंट, बहुत सारा चीज़ इसमें शामिल है। चाइनीज़ एक्सपोर्ट जो है $58.4 बिलियन है और उसका ओवरऑल एक्सपोर्ट का वो 2.3% है। उसमें क्या क्या कमोडिटीज़ थे? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो कि $16 बिलियन है, मशीन इंजिन्स पंप्स $9.8 बिलियन है, ऑर्गेनिक केमिकल्स थे $6.3 बिलियन, फर्टिलाइजर्स थे $2.7 बिलियन, आयरन एंड स्टील थे $2.3 बिलियन, प्लास्टिक $2.3 बिलियन, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट जो होते हैं $1.4 बिलियन, जेम्स, प्रीशियस मेटल, कॉइन्स वो थे $1.3 बिलियन, शिप्स, बोट्स थे $1.3 बिलियन, मेडिकल टेक्निकल इक्विपमेंट ये थे $1.2 बिलियन। तो इसमें ट्रेड डेफिसिट जो होता है टोटल ऑफ $60.4 बिलियन, ये चाइना से इंडिया आता है। और इंडिया से जो चाइना जाता है उसका फिगर उस टाइम पे था आफ्टर 2014 $11.9, जो कि 6 टाइम डिफरेंस है। मतलब जो फिगर है डिफरेंस है $50 बिलियन होता है, बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं इंपोर्ट्स को, वो चाइना को डैमेज जरूर करेगा, क्योंकि थोड़ा भी कम होता है तो बहुत बड़ा भारी भरकम उसको डैमेज करेगा। WTO का जो रूल्स होता है उसके हिसाब से कोई स्पेसिफिक कंट्री को बॉयकट करना या बैन करना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो सब चीज़ को आप अलग कंट्रीज़ के गुड्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक बढ़िया ऑप्शन है और ऑल्टरनेटिव है। कंपनीज या ट्रेडर्स जो होते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को वो बॉयकट करें या बैन करें या फिर उसको रिप्लेस करें। तो धीरे धीरे ये होगा, इसके लिए 1-1.5 साल कम से कम लगेगा, लेकिन अभी से स्टार्ट करने से, वरना ये जो टाइम ड्यूरेशन है और भी ज़्यादा हो सकता है। और आप हर जगह ये एडवर्टाइज कर सकते हैं कि बॉयकॉट कीजिए या फिर यूज़ मत कीजिए, या फिर दुकान के सामने ये भी लिख सकते हैं कि चाइनीज़ सामान है इसको मत लीजिए, या फिर ये दुकान में चाइनीज़ सामान नहीं मिलता है। ऐसा आप हर जगह लिखना स्टार्ट कीजिए, गाड़ी में भी लिखना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा कि लोग भी थोड़ा सचेतन होंगे और उनके हिसाब से डिमांड ऐसा बढ़ेगा कि जो लोग ट्रेडर्स हैं, चाइना से ट्रेड ज़्यादा करते हैं, वही उसको कम करने लगेंगे, अलग जो कमोडिटीज़ है उस पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस, क्योंकि हम लोग बॉयकॉट टोटली इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं और इसके लिए धीरे धीरे हमको ग्रेजुअली ये सब स्टेप्स लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।